लोगों ने मुझे मजाक में लिया था, आज मैं लाखों कमाती हूँ। सोशलाइट पॉडकास्ट पे एक और वीडियो आ चुका है कामिनी जी का। जिसने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट करिएगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि सोशलाइट जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, उसके भी सब्सक्राइबर्स कामिनी जी की वीडियोस के बाद आप देख सकते हैं उनके काफ़ी व्यूज़ भी आ गए, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं। तो ये है एक इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस। मतलब जहाँ भी जा रही हैं कामिनी जी। अच्छा, कल मैंने जब वीडियो बनाया, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आप कामिनी को जी बोलते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं कामिनी जी भी बोलती हूँ और कई बार मैं वहाँ पे देवरानी जी बोलती हूँ। तो वो जब जिसका नाम आ जाए मुँह पे, ऐसे होता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को ज़्यादा से रिस्पेक्ट दे रही हूँ, किसी को कम रिस्पेक्ट दे रही हूँ। ऐसा लोगों की थॉट प्रोसेस है, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। तो एक तो वो वीडियो आया, उस बारे में बात करूँगी। बाकी यस, कुछ हेट कमेंट्स, लोग इतने गिर चुके हैं कि कामिनी जी के नाम को तक लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतनी घृणा, इतनी हेट्रेट आती कहाँ से है। फिर बात करेंगे एक जो अभी शॉर्ट आया है, जहाँ पे डांस, लाइव डांस परफॉर्मेंस है दिल्ली में। कामिनी जी से जो लोग मिलना चाहते हैं वो लोग भी वहाँ पे आके मिल सकते हैं, राइट। तो जो लोग भी दिल्ली में उस पर्टिकुलर एरिया में है, वेन्यू में है, ठीक है, अंजलि चौहान भी वहाँ पे आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, धीरे 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 नाम होता जा रहा है। पहले जोश टॉक्स एक बार नहीं, दो बार, फिर पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। पॉडकास्ट जिस प्लेटफॉर्म पे ये जा रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ के व्यूज़ बढ़ गए, वहाँ के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। और साथ साथ अपने व्लॉग के थ्रू काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी लेडीज़ हैं जो इनसे रिलेट कर पाती हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, ये रह रही हैं। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अ, उन लेडीज़ को इंस्पायर करती हैं। कुछ लोग इनको देखते हैं और सोचते हैं कि यस, यही एग्जैक्टली मेरी भी चीज़ें, मेरी भी सिचुएशन है मेरे ससुराल में, राइट। तो बाकी अपनी स्टोरी से कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाती है कि यह ससुराल वालों का बहुत मैटर करता है, अच्छा होना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जोश टॉक्स में भी बोली थी। अच्छा, पहले मैं बात कर लेती हूँ कि लोगों ने मुझे मजाक में समझा था, आज लाखों में कमा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज इन्होंने खुद अपने उस इंटरव्यू में भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, जो इंटीरियर का काम हो रहा है, लोगों को लग रहा है मतलब मैं ही करवा रही हूँ। हालांकि देखिए, 50% इनका होता है, 50% इनके हस्बैंड का होता है। लेकिन इस चीज़ को कि यूट्यूब से इतनी इनकम आ सकती है, कि जो चीज़ें आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियली आप बहुत सिचुएशन ख़राब थी, स्पेशली कोरोना टाइम पे जब इनके हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब चली गई थी, उस दौरान यूट्यूब ही काम आया है इनके। यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो स्टार्ट करी बनाना, और आज शी इज़ अर्निंग इन लैक्स, राइट। तो हम लोगों ने उस वीडियो में ये भी देखा था कि लोग मतलब किसी को यकीन नहीं था, कि मजाक ही समझ रहे थे कि नहीं, यूट्यूब से ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट इनके हस्बैंड ने भी उस टाइम इसको मजाक ही समझा था। लेकिन जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है चैनल की, जब रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है, तब डेफिनेटली जो फैमिली वाले भी हैं ना, उनका सपोर्ट फिर बढ़ता जाता है। हालांकि आसान नहीं थी जर्नी। इन्होंने बोला कि सासू माँ तो मेरी हेल्प करती थी। उन्होंने मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी, तब उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट भी किया, खुश भी थी वो। और जिस तरह से उसके बाद इन्होंने ये भी बताया, मेरे एमए के एग्ज़ाम्स थे, तब मेरे बच्चे तक को वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे मेरी सासू माँ आती थी, वो देखती थी। तो एक तरह का मतलब हमेशा से सासू माँ ने इनके साथ, इनका और इनकी सासू माँ का बॉन्ड अच्छा रहा है, ठीक है। और आज ये वीडियोज़ में, क्योंकि इन्होंने बोला है कंट्रोवर्सी के बाद कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ही आऊँ, मेरे हस्बैंड ही आए। क्योंकि लोग कई कई तरह के क्वेश्चंस उठा देते हैं कि आप देखो, उनको दिखा के व्यूज़ कमा रही हो। और वो ये नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसी चीज़ें इनकी सासू माँ का कोई रिएक्शन ऐसा कैच हो जाए सोशल कैमरे में, सोशल मीडिया पे, कि लोग नीचे भर भर के उनको नेगेटिव कमेंट्स लिखे। आपने देखा होगा उनकी वीडियो में हमें ज़्यादा नहीं दिखती हैं उनके साथ सासू माँ। हालांकि कल वो लोग आ चुके हैं, उनका थोड़ा सा ग्लिम्स इन्होंने दिखाया है। बाकी देवरानी जी की वीडियो में पूरा दिखाया है। इन्होंने खुद बोला था कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि मैं उनसे मिली। हालांकि देखिए, उन्होंने पाँव भी छुए, ठीक है, अपना फर्ज पूरा निभाया। लेकिन नाराजगी डेफिनेटली उनके मन में है। बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी के दौरान आई, इधर सासू माँ भी उनसे नाराज़ है, लेकिन दोनों ने, उधर अपना फ़र्ज़ उन्होंने आशीर्वाद लेके निभाया, तो इधर सासू माँ ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, अपनी बहू रानी को आशीर्वाद दे के। हालांकि जब बाद में जो देवरानी जी से गले मिल के मिली, कुछ लोगों का ये कहना था उनसे खुश होके मिली। तो मैंने ये पहले भी वीडियो में बोला है कि वो गले खुद मिली थी, जो देवरानी के एफर्ट्स थे। और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ठीक नहीं होती तो
कामिनी नहीं मिलती। कामिनी भी पहले हमने देखा है हमेशा गले मिलके, और सासू माँ भी उनसे खुश होके मिलती थी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली ठीक हो जाएगा। तो लाखों में कमा रही हैं कामिनी जी, घर का इंटीरियर हो रहा है, साथ-साथ एक इंस्पिरेशन बन रही है, लाइव परफॉर्मेंसेस में जा रही हैं, लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, पॉडकास्ट हो रहा है, जोश टॉक्स पे 2 बार जा चुकी हैं। और नया मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, काफ़ी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, इनके कमेंट सेक्शन में मैंने कई कमेंट्स ऐसे भी पढ़े थे, जहाँ पे लोग इनसे इनकी हेल्प माँग रहे हैं। देखिए, एक आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है, आज आप उस पोजीशन पे हो, हालाँकि अभी भी आपको ग्रोथ करनी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हो। बट स्टिल जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब को अपना एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनाने का मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल के थ्रू उन चैनल्स को थोड़ी हेल्प कर सकती है, जहाँ पे कहते हैं ना कि उनको नीड है, वाक़ई उनको रेवेन्यू की नीड है, तो उनको भी आपको हेल्प करना चाहिए। बाकी अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें जो पर्टिकुलर कोविड टाइम आया था, जब इनकी जॉब चली गई थी इनके हस्बैंड की, उस टाइम एक्चुअली में जो डिप्रेशन का शिकार हुए थे इनके हस्बैंड हुए थे। जब वो देखते थे कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरी जॉब चली गई है, अच्छी खासी जॉब चली जाना, उस टाइम आपने देखा था काफ़ी लोगों का फाइनेंशियली लॉस हुआ था, राइट? घर बिजनेस ठप हो गए थे, जॉब चली गई थी। तो उस दौरान ये घर के बड़े बेटे, इनके फादर रिटायर, तो रात में नींद तक नहीं आती थी। तो वो एक्चुअल जो एक स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, वो किस तरह से उन्होंने फेस किया है। और उस टाइम कामिनी का एक अच्छा हाउस, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन के सामने आना, मतलब जब आदमी रात को आके सोए आराम से, तो चैन की नींद सो पाए, ना कि वाइफ आए और वाइफ भी बोलना शुरू कर दे कि तुमने ये नहीं किया, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो उससे ऑफ कोर्स आपका मेंटल पीस भी खराब होता है, राइट? तो मैंने ना इनका जो कल वीडियो आया था कामिनी जी का, 2 ही लोगों का खाना बनाती हूँ, आज का दिन बहुत डरावना था, इस दर्द को माँ समझती है। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इनफैक्ट इनके नाम तक को, अब देखिए अपनी सोच होती है कि आप एक नाम को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो। तो कामिनी है, उसको लोग कुछ गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो एक ने कमेंट लिखा है कि कितना गंदा नाम है, आपके माँ बाप ने ऐसा नाम क्यों रखा। मतलब ये नाम तक पे, और फिर नाम से माँ बाप तक पे भी लोग आ जाते हैं, तो आप ये देखिए। तो लोगों ने नीचे जवाब दिया है कि कामिनी माँ दुर्गा का एक नाम है मैडम, थोड़ा सोच समझ के कमेंट्स किया करिए, आपके सोचने और समझने की शक्ति कमज़ोर है, अब इससे ज़्यादा क्या ही लिखूं आपकी तारीफ में। बाकी एक कमेंट मैंने कल भी, जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था, क्यों तू जब अपनी सास को बोलती है तब उनको भी बुरा नहीं लगता होगा। तो इन्होंने लिख दिया था कि आपने कब सुना कि मैं अपनी सास को बोलती हूँ, कहीं आप मेरी वही पड़ोसन तो नहीं। आपको याद होगा, पड़ोसन बन के एक बहुत टाइम पहले भोजपुरी जो एक्ट्रेस है उसकी फ़ोटो लगा के एक आईडी आती थी, और वो ये भी बोलती थी कि आप डिप्रेशन के प्रूफ दिखाओ, है ना, आपको डिप्रेशन हुआ है तो मैं आपके आसपास से ही हूँ। सब कुछ बोल के फिर कहती है सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। तो नीचे रिप्लाई मिला है, जो सब कुछ वापस कर रहा है ना उसको बोलो, जो कामिनी जी को ट्रोल करवाना चाहता है। बाकी इनका अभी न्यू वीडियो नहीं आया है, लेकिन कुछ इनके शॉर्ट वीडियोस आए हैं जिसमें ये खाना वगैरह, शाही पनीर का इन्होंने डिनर वगैरह दिया है। और खाना 2 ही लोगों का क्यों बनाती हूँ उसका भी रिप्लाई करते हुए, क्योंकि उस टाइम इनके फैमिली मेंबर्स यानी कि देवर देवरानी थे ही नहीं। जो निकी है, आपने उनका देख ही लिया था वीडियो, वो अपने मायके में थी और वो कल ससुराल आ गई हैं। वहाँ पे फिर इन्होंने भी दिखाया है कि मायके से हुई विदा, ससुराल में पहुँची और सास ससुर के आते ही खुशियाँ आ गई। ऑफ कोर्स देखिए, जब बड़े होते हैं घर में, तो एक घर का जो एक कहते हैं ना, एक ऑरा डिफरेंट होता है, खुशियाँ होती हैं, बड़ों की प्रेजेंस हमेशा से ज़रूरी होती है। बड़े जब होते हैं तब आपके ठीक है, एक जो रहने का तरीका होता है, सलीका होता है, अलग होता है, ठीक है? वो जैसे कामिनी जी ने पहले बोला था, जिसमें भी लोगों ने उस चीज़ को भी जज किया था कि कितना खुश हो रही है, कितना हँस रही है, उछल रही है, कूद। अब आप देखिए कामिनी जी के हो सकता है, क्योंकि अब सास-ससुर उस रूम में आ गए हैं, रहने आ गए हैं उस फ्लोर पे, तो हो सकता है ये अब ये ऊपर जो इंटीरियर के काम के साथ अपना किस तरह मैनेज करेंगी, तो ये आसान नहीं होता है उनके लिए। कितना मुश्किल होता होगा वॉइस ओवर में जब आवाज़ आती है, ठीक है, कोई प्रॉपर हॉल वीडियो बना रही हैं, तो ये
इनका प्रोफेशन है, इनका जॉब है। इस चीज़ पे भी लोगों को आपत्ति थी कि देखो नीचे आके, हालाँकि अभी बँटवारा नहीं हुआ है, फिर भी लोग बढ़-बढ़ के बोलते थे कि तुम नीचे आके उसी फ्लोर पे किचन में काम कर रही हो, नागिन की तरह मंडराती हो। इस कमरे में बैठ के, ये सासू माँ का कमरा है, उसमें बैठ के वीडियो बना रही हो। तो ऑफ कोर्स भाई घर उनका ही है। जब नीचे का इंटीरियर हुआ था तब जो देवरानी है वो ऊपर भी जाती थी, ठीक है? अभी भी देखिए पूजा रूम ऊपर है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब घर बन जाएगा ऊपर तो वो बिल्कुल इंटीरियर का काम पे भी लोग कुछ कह रहे हैं कि अभी आपको नहीं दिखाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि आपको इकट्ठे ही दिखाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं बिफोर आफ्टर दिखाओ। बाकी बहुत अच्छे-अच्छे नीचे लोग एडवाइसेस भी दे रहे हैं कि आप इस तरह से अपना जो बालकनी है उसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो और ये कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था। बाकी मैं वेट कर रही हूँ इनका वीडियो आए। और आपने जो लोग भी दिल्ली में, इन्होंने एक शॉट डाला है लाइव डांस परफॉर्मेंस जहाँ अंजलि चौहान भी आई हैं, वहाँ इनको भी बुलाया गया है। तो जो लोग मिलना चाहते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बहुत कुछ उधर गधी, कुछ लोगों ने कहा आप उस पे वीडियोस बनाओ, लेकिन सही बताऊँ ना, मुझसे वो टॉलरेट ही नहीं होती है। मतलब क्या ही दिखाती है वो यार। उसको हमने पहले, मैंने वीडियोस उस पे नहीं बनाए कि चलो भाई उसके छोटा बच्चा है, ठीक है, विडो है। लेकिन भैया अब तो वो, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे लेडीज़ हैं, ठीक है, बट वो बहुत आराम से शांतिपूर्वक अपना कंटेंट दिखाती हैं जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। ये तो भैया कितने प्लॉट बनाएंगी और कितनी इनकम करेंगी। इनके जो टारगेट होते हैं, आपने देख लिया होगा, मई के टारगेट इनकी कम्युनिटी पे आ चुके हैं। तो उसका पूरा करने के लिए जनता जनार्दन के साथ, दिमाग के साथ कितना खेलेंगी। चलिए देखती हूँ उस पर भी अगर वीडियो मैं लेकर आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।